अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास एक एचपी की डीप वेल की मोटर है और पिछली वीडियो में हमने इस मोटर पे एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की थी। इसका पूरा वाइंडिंग डेटा निकाला था और इसके वाइंडिंग डेटा पे हमने तफसीली बातचीत की थी कि किस तरह से हम इसकी वाइंडिंग डेटा को कैलकुलेशन करते हैं और इसमें हमें कितना टर्न देना चाहिए। वीडियो लंबी हो जाने की वजह से उस वीडियो में इस मोटर की वाइंडिंग का तरीका नहीं दिखाया गया। आज की इस वीडियो में हम इस मोटर को पूरी तरह से वाइंड करेंगे और इसे चला के चेक करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे कि हमारा वाइंडिंग डेटा इसमें किस हद तक कामयाब होता है। दोस्तों ये 24 स्लॉट की 1 एचपी की डी वेल की मोटर है। इस मोटर को बोरिंग पे लगा के 50-60 फीट की डीप से पानी खींचा जाता है। यहाँ पर जो हमारा स्टेटर का साइज़ है 3 बाई 2.25 है। इसके जो पिच थे 6, 8, 10, 12, 4 कॉइल के 2 सेट रनिंग के थे और 3 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग के थे। रनिंग के जो टर्न निकले हैं 50, 45, 40, 30, टोटल 165 टन निकले एक सेट में। 21 नंबर कॉपर वायर से ये मोटर बनी हुई थी। स्टार्टिंग का जो पिच है वो 8, 10, 12 है। स्टार्टिंग के जो टन निकले हैं 30, 60, 70। 24 नंबर कॉपर से स्टार्टिंग की वायर बनी हुई थी। स्टार्टिंग के एक सेट से टोटल 160 टन निकला है और रनिंग के एक सेट से टोटल 165 टन निकला है। हमने पिछली वीडियो में इसके फार्मूले पे तफसीली बात कर ली है। अब हम इसमें टोटल 180 टन देने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के टन को हम नहीं छेड़ेंगे, जो स्टार्टिंग का टन है ये सेम इसी तरह ही रहेगा। हमने सिर्फ रनिंग के टन में 15 टन बढ़ाना है। 165 की जगह 180 टन देना है। 165 की जगह 180 टन हम क्यों दे रहे हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो इस वीडियो का पार्ट 1 देख लें। इसमें से जो टन निकला है 50, 45, 40, 30, टोटल 165 होते हैं। हम यहाँ पे 50 की जगह 55 करेंगे, 45 को 50 कर देंगे, 40 को 45 कर देंगे। यहाँ पे 15 टन बढ़ जाएगा। टोटल जो टन होगा एक सेट का वो 180 हो जाएगा। तो अब हम इसे बनाने वाले हैं 55, 50, 45, 21 नंबर कॉपर वायर से बनाएंगे और स्टार्टिंग का जो टर्न है वो सेम यही रहेगा। स्टार्टिंग का जो वायर गेज है यही रहेगा। रनिंग का वायर गेज भी यही रहेगा। सिर्फ रनिंग में हम एक सेट में 15 टन बढ़ा रहे हैं। टोटल 2 सेट में 30 टन बढ़ेंगे। दोस्तों बातें काफ़ी हो गई, अब चलिए जल्दी जल्दी इस मोटर को बनाते हैं। बना के इसे चला के इसके एम्पेयर वगैरह को चेक करते हैं। काम शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल में आ रहे हैं तो हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इस मोटर में रनिंग की कॉइलें डाल दी हैं और इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं। एक बड़े कॉइल का सिरा हमने दूसरे बड़े कॉइल से मिला दिया है और दोनों कॉइलों के जो छोटी लीड आ रही है वो हमने मेन लीड के लिए रख लिया है। इसके टन ये निकले हैं, हमने 5-5 टन बढ़ा दिए हैं। 50 की जगह 55 दिया है, 45 की जगह 50 दिया है और 40 की जगह 45 दिया है। हमने यानी टन दिया है 55, 50, 45, 30, टोटल हमने 180 टन एक सेट में दिया है। अब हम स्टार्टिंग के लिए कॉइलें बना रहे हैं। स्टार्टिंग का जो पिच है 8, 10, 12 है और 70, 60, 30 इसमें से निकला है और सेम यही टर्न हम इसमें देंगे। 24 नंबर कॉपर वायर से हम स्टार्टिंग की कॉइलें बनाने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग का कॉइल का वज़न जो है 150 ग्राम है। ये एक सेट का वज़न है। 3 कॉइल के 2 सेट है। एक कॉइल का वज़न जो है 150 है। 2 कॉइल का वज़न जो है वो 300 ग्राम बन जाता है, यानी 300 ग्राम वायर स्टार्टिंग में लगी है। इसमें जो हमने रनिंग के लिए कॉइलें बनाई हैं उसका वज़न 348 ग्राम है, यानी इसे हम 350 समझते हैं। रनिंग का एक सेट का वज़न 350 ग्राम था। 2 सेट रनिंग में डाला गया है, यानी 700 ग्राम वायर रनिंग में लगी है और 300 ग्राम वायर जो है स्टार्टिंग में लगी है, यानी टोटल 1 किलो कॉपर वायर में ये मोटर तैयार हुई है।
दोस्तों हमारी इस मोटर की वाइंडिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और हमने इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं। 1 से 3 का कनेक्शन है। रनिंग के एक सेट के बड़े कॉइल के लीड जो है दूसरी कॉइल की बड़ी लीड से हमने मिलाया है और स्टार्टिंग में भी इसी तरह ही किया है। 1 से 3 का कनेक्शन रनिंग का है, 1 से 3 का कनेक्शन स्टार्टिंग का है। जैसा कि आम मोटरों में कनेक्शन होता है, इस मोटर का कनेक्शन भी आम सा कनेक्शन है, जिसे हम आम तौर पे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब हम मोटर के इस साइड को भी धागे से बांधने के बाद इसके शाफ्ट वगैरह को चेक करेंगे, उसके बाद इसे वार्निश करेंगे और उसके बाद इसकी फिटिंग का काम करेंगे। दोस्तों हमने मोटर को मुकम्मल तौर पे रेडी करके बोर में लगा दिया है और जैसा कि इसे चलाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर लोड पे है और प्रेशर भी हमें इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके एम्पेयर की बात करें तो यहाँ पे हमें 5.8 एम्पेयर देखने को मिल रहा है। दोस्तों हमारी ये मोटर मैक्सिमम 6 एम्पेयर लोड पे ले रही है। सो ये था दोस्तों 1 HP मोटर की वाइंडिंग का मुकम्मल तरीका और इसका वाइंडिंग डेटा जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।